नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से देवी संज्ञा को मिल गया है वो रहस्य जिसके पीछे वो एकदम जुनून से पड़ी हुई थी। जब नियति आपको कुछ देने पे आती है तो मार्ग आपके लिए स्वयं ही खोल देती है। हो सकता है कोई ऐसा अनुचित कार्य आप करें, उससे भी आपका कार्य सफल होता हुआ नजर आए। या यूं कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति पर संकट आने वाला होता है वो ग्रह उनके कमजोर होते हैं कि दुश्मन को भी खींच लाते हैं। अच्छा, चलिए फिलहाल देखा था हम लोगों ने पिछले एपिसोड में कि किस प्रकार से शनिदेव को उस ऊर्जा का आभान हुआ जब देवी संज्ञा ने उस ऊर्जा पिंड को छुआ। अब बहुत खतरनाक। अब ये मुझे देखने में बड़ा ही आनंद आएगा कि किस प्रकार से वो सारी चीजें एक साथ होकर के उस 12वीं वर्षगांठ को किस प्रकार से ध्वस्त करती हैं या बनाती। अभी तो देवराज इंद्र उस जो सिक्योरिटी पैनल बना हुआ है उसको कैसे तोड़ेंगे और शक्ति को कैसे बाहर निकालेंगे, ये सब जानने के लिए देवी संज्ञा भी बहुत उतावली हैं, जो कि वो देवगुरु से पूछ रही हैं सब कुछ रहस्य कि किस प्रकार से क्या किया जा सकता है। तो क्या वो यही रहस्य जानने का प्रयत्न कर रही या है? हो सकता है डाइवर्ट कर रही है। हाँ, तो चलिए आइए शुरू करते हैं एपिसोड 156 पार्ट 2। उसी पर प्रहार कर बैठी। अद्भुत। पाप का पश्चाताप यही है कि मैं शनि की ढाल बन जाऊं, ताकि भविष्य में कोई और शनि को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचा सके। वाह 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 वाह, बिल्ली मांग रही सिक्योरिटी दूध की। परंतु क्या ऐसा कोई है जो शनि पर भारी पड़ सकता है? आपकी सोच फिर से अनुचित है देवी संज्ञा। मैं आपका अर्थ नहीं समझी। संसार का निर्माण संतुलन के आधार पर ही है। यदि शनि सकारात्मक जैसी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है तो उसी के समान शक्तिशाली, परंतु नकारात्मक शक्ति अर्थात विपरीत शक्ति का अस्तित्व होना आवश्यक है। भाई रूप होगा तात्पर्य नहीं। परंतु ये नकारात्मक शक्ति कहीं शनि पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए इसे नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? उसके अस्तित्व में आने के पश्चात 12 वर्षों तक उस शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु यदि शनि उसे मुक्त करने की घोषणा कर दे तो कोई भी उस शक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है। किंतु ऐसा होगा नहीं देवी संज्ञा, क्योंकि शनि ऐसी मूर्खता कर ही नहीं सकता। सत्य कहा आपने। धन्यवाद देवगुरु, आपके मार्गदर्शन ने मेरे मन की ज्वाला अर्थात दुविधा, मेरे मन में पश्चाताप की ज्वाला को शांत कर दिया। मुझे मेरा मार्ग मिल गया। मैं देवगुरु हूं देवी संज्ञा, और देवताओं का मार्गदर्शन करना ही मेरा कार्य है। अवश्य। मैं आशा करता हूं कि मैं शीघ्र ही सूर्य लोक में आपको फिर से सज्ज देखूं। मैं प्रयास करूंगी कि आपकी ये आशा बहुत शीघ्र पूर्ण हो देवगुरु। देवराज इंद्र अपना सिंहासन न दे दे। भाई इतनी बुद्धि कहाँ आई आपके पास? राहु और देवराज इंद्र का तोड़। अब आप क्या करें? सबसे पहले हमें उस शक्ति को पिताश्री के बंधन से मुक्त करना होगा, परंतु समझ नहीं आ रहा है कैसे। आप चिंता ना करें, मैं हूँ जो रहा हूं मैं बहुत पुराना। मेरे वज्र के प्रहार के साथ अच्छा, दौड़ा लेके आऊंगा मैं। देव विश्वकर्मा का कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा। चलिए उस शक्ति पर अपना अधिकार करते हैं। मूवीज में दिखाया जाता है जैसे
वहां गाने बज रहे हैं, वही यहाँ वही। दुश्मन आ रहे हैं गन लेके। जन्मदिन की बधाई पुत्र। चलो 12 वर्ष के तो हो गए। धन्यवाद माता। यही अंतिम दिन है ना। रिकॉल सिंह देख के तो अपना सफर याद आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, शनि जी की शक्ल देखो मासूम भी लग रही है। अच्छा खासा समय लगा है शूट में, इसका मतलब ये है। क्या हुआ माता? कुछ नहीं पुत्र। पता नहीं क्यों, परंतु आज हमारे साथ बिताए हुए समय की सारी स्मृति बार बार मेरी आंखों के समक्ष आ रही है। और मैं वर्तमान का हर पल आपके साथ बिताना चाहता हूँ माता। और भविष्य को मैं आपके साथ बुनना चाहता हूँ माता। वर्तमान हो या भविष्य, मेरी बस यही कामना है कि तुम तक आने से पूर्व हर संकट छाया नामक ढाल से टकराए। हर बात में यही कामना करते हैं। अब नहीं माता। माता का प्रेम एक आयु विशेषता की संतान की ढाल बन सकता है। उसके पश्चात संतान स्वयं अपने लिए उत्तरदायी होती है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है माता। अब मेरी बारी है। और हर पुत्र का ये कर्तव्य होना चाहिए। महादेव सदा तुम्हारे साथ हो। आइए, ये देखिए, यहाँ है वो। अरे भाई चली गई क्या? कोई ले गया लग रहा है। ये मुझे लगा जब इन्होंने स्पर्श किया और आभास हुआ उनको, कोई ले गया। ये पता तो उनको भी चल गया होगा ना। असंभव। विश्वकर्मा जी पिताश्री ने उस शक्ति को यहाँ से हटा दिया। तो डबल प्रोटेक्शन। पुत्री किसकी है, पिता किसके है? अब तुम सुरक्षित हो, कम से कम कुछ समय तक के लिए तो। सिद्ध कर दिया देव विश्वकर्मा ने कि पिता पिता देखा, और पुत्री पुत्री। वाह 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 राहु वाह। कैसा मूर्ख बना राहु। देवी संज्ञा ठीक कह रही। ये समय सोचने का है कि अब हम करें क्या। मुझे अनुमान है कि पिताश्री उसे कहां लेकर गए होंगे। ये भी ठीक है। आप स्वयं सोचिए देवराज, यदि आप देव विश्वकर्मा होते और आप नहीं चाहते कि शनि का तोड़ मेरे हाथों में आए, तो आप कहाँ छुपाते? तो आप उस शक्ति को कहां छिपाते? सूर्यलोक में। वहां जो भवन मैं छोड़कर आई, ओहो, और जहां पुनः जाने से पूर्व मैं अनेक बार विचार करूं। जुगलबंदी, वाह 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 वाह। सूर्यलोक कैमरा एंगल भी बहुत अच्छा है। लेकिन इस तरीके से तो शनिदेव तो और वो समीप आ गई शक्ति ना। सूर्यपुत्र शनि की जय सूर्यपुत्र शनि की जय। ज्यादा समय बचा नहीं।
जय नेक्स्ट एपिसोड में सूर्यपुत्र शनि की, सूर्यपुत्र शनि की। अटैक तो कर ही देगा वो जो शक्ति है, लेकिन उस शक्ति से तोड़ कैसे पाएंगे शनिदेव? मुझे तो वही देखना है। बुराई तो प्रत्येक व्यक्ति में आती है, बदलाव तो प्रत्येक व्यक्ति में आता है। उस बदलाव को कितना स्थिर या कितना स्थिर रखना है, ये उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। यदि शनि का तोड़ पाना है तो हमें उस शक्ति पर वश करना होगा। वो तो राहु ही कर हमें सकता है। सूर्यलोक जाना होगा। बिन बुलाए बाराती। हम साइंस की तरफ से वो कहते हैं ना कि यदि किसी को ढूंढ रहा है कोई, तो बेहतर यही होगा कि उसी के घर पे छुप जाओ जिसे जो ढूंढने निकला है, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के पूरी दुनिया ढूंढ लेगा। ऐसा हमने कई मूवीज में देखा भी है। तो वही आलम हुआ इस वक्त, वही सिचुएशन क्रिएट की गई है कि देवगुरु ने जिस प्रकार के तोड़ बताए थे, उन तोड़ों को निचोड़ के मरोड़ के देवी संज्ञा शनि देव को अपने वश में करना चाहती है। अच्छा, एक और कारण था देव विश्वकर्मा जी का इसके पीछे, क्योंकि वो स्वयं सूर्यलोक में है, तो सुरक्षा अच्छी कर पाएंगे उसकी। अपने पास रखेंगे तो सिक्योरिटी अच्छी कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो शक्ति शनिदेव के और समीप आती जा रही है। बस उसको देरी है खोलने की, अनलॉक करने की। तो बिन बुलाए बाराती पहुंचने ही वाले हैं अनलॉक करने के लिए साइंस की तरफ से। तो साइंस की फिलहाल राजू हाँ। डाला नहीं दिया। हतीम है भी। चलिए मित्रों, फिलहाल इस एपिसोड को हमें यही करना होगा समाप्त, क्योंकि बहुत सी नई चीजें देखने को मिलेंगे आगे। लेकर के आएंगे नया एपिसोड आपके लिए, तब तक के लिए राधे राधे।